So after this lecture, we will practice a lot of questions for module 1.1 only. So we will practice everything related to interest rates only. So to practice these questions, you must be well versed with these all concepts. So I have gathered 12 questions across various question banks, be it institute questions, be it premium questions. You can all get it here. So let us first begin with our first question. Student spends $100 on a concert ticket instead of investing at an interest. Okay, so this is a trigger for one of the interest rates. Foregone interest rate is best interpreted as. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है. अगर आपने पहले के वीडियोस में देखा होगा तो foregone इंटरेस्ट रेट या फिर फॉरगॉन चॉइस इज़ नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, सो जब भी फॉरगॉन इंटरेस्ट आएगा तभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही ट्रिगर होगा. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Vega research, investors need 1.5% more than the savings account. 1.5% more than the savings account. That is 3% for a 2-year CD. Yield must be at least. So the question is asking us the minimum return on an investment. That is yield must be at least. एटलीस्ट वर्ड आया तो हमारा ये ट्रिगर हो जाएगा कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमेशा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि हम लोग ने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का ट्रिगर आया तो हम सीधा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे. तो यहाँ पे भी बाय दैट लॉजिक करेक्ट ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. बट यहाँ पे दो ऑप्शन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमें एक्चुअली घुसना पड़ेगा क्वेश्चन में कि टेक्निकली क्या आंसर राइट होना चाहिए. बट एक चीज़ है कि डिस्काउंट रेट तो नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट रेट इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू. सो बी ऑप्शन नहीं है, इधर सी ऑप्शन रहेगा या फिर ए ऑप्शन रहेगा. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्वेस्टर को 1.5% ज़्यादा चाहिए सेविंग अकाउंट से. सो ही रिक्वायर्स 1.5% फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, सो विच विल बी 4.5. सो करेक्ट आंसर विल बी 4.5 एंड नॉट ए. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4.5 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड आया था. लेट अस मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. Zhang has funds earning 6%. If he withdraws 15,000 to purchase an automobile, the 6% rate is best thought of as a. So again, यहाँ पे भी बहुत सारे triggers है. Has funds. If he withdraws 15,000 to purchase an automobile, the 6%. ठीक है. So question क्या कह रहा है कि हमारे client के पास 15,000 है बैंक में. सो इधर वो एक कार खरीद सकता है या फिर 6% रेट में इन्वेस्ट कर सकता है. सो दीज आर हिज टू चॉइसेस. बट उसने कार खरीदना सोचा. सो अगर कार खरीदना है उसे तो ये इंटरेस्ट उसको फॉरगो करना पड़ेगा. So this interest is foregone.
और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द 6% इंटरेस्ट रेट इज बेस्ट थॉट एज अ। सो अगर फॉरगोन वर्ड आया तो हमारा ट्रिगर होगा नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आंसर इज सी। जैसे कि हमने नोट्स में भी पढ़ा है कि जब भी रिटर्न फॉरगोन आएगा तभी हमारा ट्रिगर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच इज वेरी बेसिक एंड सिंपल. So let us move on to the fourth question. Selmer Jones wants to set aside money for vacation 1 year from today. ठीक है, so उसके पास पैसा है जो कि उसको 1 साल बाद चाहिए. His bank pays 5% interest rate. He should use 5% interest rate as. So 5% interest rate है, हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू, हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, सो लेट्स से उसको $X चाहिए आफ्टर ईयर 1. सो उसको अभी इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा पीवी लाने के लिए. जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर एफवी से अगर हमें पीवी जाना है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू पे आना है, तो हमें डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अपोजिट है कंपाउंडिंग रेट का. जैसे कि हमने पढ़ा भी था हमारे नोट्स में कि वेन एवर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट फ्यूचर रेट और फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू, वी विल यूज़ डिस्काउंटिंग रेट एट विच एफ इज़ कन्वर्टेड टू पी वी. यहाँ पे मैंने लिखा भी था, हाउ द एग्जामिनर्स टेस्ट इन्वेस्टर सेव्स मनी टुडे टू फंड अ वेकेशन, विच इज़ सिमिलर क्वेश्चन एज वेल. सो हमारे पास दो ट्रिगर थे, हमारे पास दो ट्रिगर थे. एक तो ही वांट्स टू सेट मनी असाइड फॉर अ वेकेशन फॉर 1 year फ्रॉम टुडे, और उसका 5% डिस्काउंटिंग रेट भी दिया गया था. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें फोरगोन नहीं किया है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं है, क्योंकि इसमें मिनिमम रेट ऑफ या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट का ट्रिगर नहीं दिया गया है. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. वीज़ा, ये हम लोग ने किया है, ये अगेन रिपीट हुआ है क्योंकि ये 2 बार कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक्स में आया गया है. तो ये आप वापस एक बार देख लेना. वेगा रिसर्च, अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने किया है. इन्वेस्टर considers CDs, CD1 which is 2.2%, CD2 3.3%, CD3 4.4%, which has same maturity और default risk. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो इसका कोई लेना देना नहीं है. लेट अस जस्ट अज्यूम दैट ये दिया नहीं गया था. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन CD1 इज़ क्लोजेस्ट टू. सो ठीक है, ये भी हम कर लेंगे. हमें एक बेसिकली डिसीजन बनाना है ये क्वेश्चन में कि हमें करना क्या है एक्चुअली. ठीक है, CD1 है 2.2% रिटर्न देने वाला, CD2 है 3.3% रिटर्न देने वाला, CD3 है 4.4% रिटर्न देने वाला. ओके, सो अगर हमने CD1 चूज़ किया तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा. करेक्ट है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नथिंग बट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जैसे कि हमने नोट्स में भी पढ़ा था.
सो हमें बेसिकली डिसाइड करना है कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है। ठीक है, सो इन दोनों में से बेस्ट है CD3। सो CD1 हमने चूज़ किया और हमारा ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज़ 4.4। सो अगर हमने CD1 चूज़ किया है 2.2% और CD2 है 4.4%, सो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा 2.2%। सो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन चोजन एंड द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये हमारा टेस्ट कर रहा था कि एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉरगॉन। ठीक है, बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव, ये हमेशा याद रखना है हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते वक्त। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर में ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ही पढ़ेंगे। वंस एन इन्वेस्टर चूजेस अ कोर्स ऑफ एक्शन, सो यहाँ पे हमें एक ट्रिगर मिल गया है, ये प्रॉबेबली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है। द वैल्यू फॉरगॉन फ्रॉम दैन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे दिया था फॉरगॉन बेसिकली triggering our opportunity cost and alternative action is nothing but opportunity cost। sunk cost नहीं आएगा, required rate of return भी नहीं आएगा। so correct option is A। moving on to 10th question। once an investor chooses a course of action the value, again ये भी basically same question है, so answer will be opportunity cost। 11th क्वेश्चन, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। सो अगेन ये एक ट्रिगर वर्ड है, जैसे कि हमने पढ़ा था 3 हमारे रेट्स है, उसमें से एक होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे ट्रिगर आएगा मिनिमम रेट। आगे भी हमें कंफर्म करना है बट एट दिस पॉइंट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज गिविंग an indication to required rate of return। The minimum rate of return an investor must receive to accept an investment is best described as। Again expected return नहीं, क्योंकि expected return depends on the investor। internal rate of return भी नहीं क्योंकि वो एक अलग type of return धरता है। so correct is option C because minimum rate of return, जैसे कि हमने नोट्स में भी पढ़ा था। 12th क्वेश्चन अगेन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स हमें एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर में ही देखने मिलेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। हमने पहले इंटरेस्ट रेट पढ़ा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए उसके रिगार्डिंग। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 1.1 मॉड्यूल का रिटर्न मेजरमेंट्स। सो आई होप ये लेक्चर समझाओ। थैंक यू सो मच।